हेलो, मेरा आज का फिर से लेक्चर है कि हम लोग किस तरह से जो है टरबाइन को सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैं आपसे पहले डिस्कशन कर चुका हूँ कि टरबाइन कई तरह की होती है, जिसमें कि पेल्टन टरबाइन भी होती है, कैप्लॉन भी होती है, फ्रांसिस भी होती है। और हर हर टरबाइन जो है कई कई फैक्टरों पर डिपेंड करती है। जैसे मैंने टरबाइन के क्लासिफिकेशन में आपको डिस्कस किया था कि टरबाइन को डिफरेंट तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, फ्लो के हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं, किस तरह से एनर्जी अवेलेबल है इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, और किस तरह का शाफ्ट है उसके उसके पास, किस तरह का हेड है। तो अब इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होती है। तो हम टरबाइन को किस बेस पे सिलेक्ट करेंगे? तो ये 5 फैक्टर है जिसके ऊपर हम टरबाइन को सिलेक्ट करते हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव तो हमारा ये होता है कि हमें टरबाइन से मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले, लेकिन बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर हमें टरबाइन को सिलेक्ट करना पड़ता है। जिसमें मैंने सबसे पहला एक फैक्टर जो आपको बता रहा हूँ, एक होता है हेड। दूसरा फैक्टर होता है स्पेसिफिक स्पीड। तीसरा फैक्टर होता है एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन। चौथा फैक्टर होता है डी डिस्पोजिशन ऑफ टरबाइन शाफ्ट। डिस्पोजिशन का मतलब होता है टरबाइन के शाफ्ट को हम किस तरह से यूज कर रहे हैं, वर्टिकल यूज कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल यूज कर रहे हैं। पांचवा पॉइंट होता है पार्ट लोड ऑपरेशन। इसमें मान के चलिए हमेशा एक क्वेश्चन 5 नंबर या 10 नंबर का यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं एक एक करके डिस्कशन करूंगा आपसे। सबसे पहले डिस्कस करूंगा आपसे हेड से कि हेड, क्योंकि हेड जो होता है ये नेचुरल हेड अवेलेबल होता है। ये हेड हम कोई डिजाइन नहीं कर रहे हैं। हेड नेचुरली कितना अवेलेबल है उसके हिसाब से हमें टरबाइन को सिलेक्ट करना है। तो इसके ऊपर से सिलेक्ट करने के लिए हम लोग कौन कौन से फैक्टर लेते हैं वो पहले आप समझ लीजिए। सबसे पहले हेड हमारा किस तरह का है, वह हाई हेड है, लो हेड है, मीडियम हेड है, या वेरी हाई हेड है। तो किस तरह से हेड को डिसाइड करते हैं कि किस तरह का हेड है। अगर हमारा हेड होगा 3 से 10 मीटर के बीच में है तो हम लोग बल्ब टरबाइन ले लेते हैं। हालांकि इसके बारे में कोई आपने डिस्कशन नहीं किया है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। केवल एक जानकारी के लिए आप देख लीजिए, बल्ब टरबाइन एक होती है जो भी आपके डिजाइन के हिसाब से हमने इसका नाम बल्ब टरबाइन रखा है। हालांकि चूंकि इसका कोर्स में नहीं है इसलिए मैं आपसे डिस्कशन करने नहीं जा रहा हूँ। अगर हेड आपका 10 से 60 मीटर के बीच में है तो हम लोग कैप्लान टरबाइन यूज करते हैं। जैसे मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, कैप्लान टरबाइन एक रिएक्शन टरबाइन होती है और एक्शन फ्लो टरबाइन भी होती है। रिएक्शन एंड एक्शन फ्लो टरबाइन होती है। अगर हेड हमारा 60 या 150 मीटर के से ऊपर है तो हम लोग फ्रांसिस टरबाइन यूज करते हैं। फ्रांसिस टरबाइन भी कैसी होती है, एक रिएक्शन टरबाइन होती है और कैसी होती है, रेडियल फ्लो टरबाइन होती है। मतलब क्या क्या मैंने बताया आपको, फ्रांसिस टरबाइन कैसी होती है, रेडियल होती है और रिएक्शन टरबाइन होती है। अगर हेड हमारा 150 से ज्यादा और 350 से कम है तो हम पेल्टन और फ्रांसिस टरबाइन कोई भी एक ले सकते हैं। अब इसमें और भी चूंकि फैक्टर होती है, मैंने 2 टरबाइन आपको दिखाई, पेल्टन या फ्रांसिस, लेकिन और भी फैक्टर है जिसके ऊपर, जिसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि अब हमें पेल्टन लेनी है, फ्रांसिस लेनी है। और अगर हेड 350 से ऊपर है तो हमें पेल्टन टरबाइन सेलेक्ट करनी ही करनी है। पेल्टन टरबाइन कैसी होती है, ये हमारी इम्पल्स टरबाइन होती है और टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन होती है। इसको हमेशा याद रखिएगा, कौन सी टरबाइन किस तरह के नेचर की होती है। क्या प्लांट टरबाइन कैसी होती है, एक्सियल फ्लो होती है और रिएक्शन टरबाइन होती है। फ्रांसिस कैसी होती है, रेडियल फ्लो टरबाइन होती है और रिएक्शन टरबाइन होती है। पेल्टन टरबाइन कैसी होती है, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन होती है और इम्पल्स टरबाइन होती है। पेल्टन टरबाइन जैसे मैंने आपको बताया टेंजेंशियल फ्लो होती है और इम्पल्स टरबाइन होती है। तो हेड के हिसाब से हम इस तरह से टरबाइन को डिसाइड करते हैं। इसमें एक और फैक्टर है स्पेसिफिक स्पीड। हालांकि मैंने अभी यहाँ डिस्कशन नहीं किया स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है। इसको केवल आप ये समझ ले कि स्पेसिफिक स्पीड होती क्या है। एक ऐसी टरबाइन होती है जिसको अगर हम 1 मीटर हेड पे वर्क करें, 1 मीटर हेड पे, तो एक एक वॉट या 1 हॉर्स पावर को प्रोड्यूस करने के लिए जितनी आरपीएम पे हमें टरबाइन को घुमाना पड़ेगा उसे हम लोग स्पेसिफिक स्पीड कहते हैं। इसका मैं डिस्कशन अभी आगे करूंगा आपसे।
फिलहाल केवल आप इतना समझ लीजिए कि अगर स्पेसिफिक स्पीड हमारी एमकेएस में 10 से 15 आ रही है और एसआई में 8.5 to 30 बीच में आ रही है, दिस इज द 8.5 नॉट 8-5 30 है, 8.5 है, इसको सही कर लीजिएगा आप। तो पेल्टन व्हील हम सिंगल जेट के साथ यूज करते हैं। सिंगल जेट का मतलब होता है एक नोजल यूज करते हैं। अगर हमारी स्पेसिफिक स्पीड 35 और 60 के बीच में है, एसआई में 30 से 51 के बीच में आ रहा है, तब हम पेल्टन व्हील फिर डबल जेट यूज करते हैं। डबल जेट का मतलब होता है हम दो नोजल यूज करते हैं, यानी दो नोजल से पानी व्हील पे टकरा रहा है। अगर स्पेसिफिक स्पीड 60 और 300 के बीच में है, जबकि एसआई में 51 से 225 के बीच में आता है, तब हमेशा हम फ्रांसिस टरबाइन यूज करते हैं। अगर स्पेसिफिक स्पीड 300 से 1000 के बीच में है और एसआई में 255 से 860 के बीच में है, तब हम कैप्लान या प्रॉपर टरबाइन यूज करते हैं। अब कैप्लान का यूज करते हैं, प्रॉपर का यूज करते हैं, इसका डिस्कशन हम बाद में आपसे करेंगे। यहाँ पे क्यों समझ रही है, हमने यहाँ पे लिखा स्पेसिफिक स्पीड एमकेएस एसआई। एमकेएस का मतलब होता है कि हमने पावर को हार्स पावर में लिया है, और एसआई का मतलब होता है कि हमने पावर को किलोवाट में लिया है। अगर आप हार्स पावर में लेंगे तो जो स्पीड होगी उसकी वैल्यू अलग आएगी। अगर एसआई में यूज करते हैं तो स्पेसिफिक स्पीड की वैल्यू कुछ और आती है। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम जो पावर ले रहे हैं वो हम हॉर्स पावर में ले रहे हैं या किलोवाट में ले रहे हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग स्पेसिफिक स्पीड के हिसाब से डिफरेंट टरबाइन को सेलेक्ट करते हैं। तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एफिशिएंसी। हम एफिशिएंसी के हिसाब से भी टरबाइन को सेलेक्ट करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि फ्रांसिस टरबाइन की एफिशिएंसी हमेशा ज्यादा होती है इन कंपेयर टू कैप्टन टरबाइन, और कैप्टन टरबाइन की ज्यादा होती है टरबाइन टू पेल्टेड टरबाइन। तो हमें किस तरह की एफिशिएंसी हमें सेलेक्ट करनी है, उसी हिसाब से हम टरबाइन का सेलेक्ट करते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है डीप डिस्पोजिशन ऑफ टरबाइन शाफ्ट। डिस्पोजिशन मतलब होता है कि जो भी हमें टरबाइन यहाँ पे जहां पे लगानी है वहां पे हमें वर्टिकल शाफ्ट रखना है या हॉरिजॉन्टल शाफ्ट रखना है। आप कहेंगे वर्टिकल शाफ्ट हॉरिजॉन्टल शाफ्ट क्या होता है? वर्टिकल शाफ्ट मतलब ये होता है कि हमें जो है अगर हमें शाफ्ट ऐसे लगाना है, ऐसे इस तरह से, तो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल शाफ्ट। अगर हमें शाफ्ट ऐसे लगाना है, ऐसे करके पानी के अंदर लगाना है ऐसे करके, तो ये हो गया वर्टिकल शाफ्ट। यानी पानी चारों तरफ पानी है इसमें, और पानी के अंदर जो शाफ्ट रखा हुआ है, ये चारों तरफ पानी भरा हुआ है इसमें, यहाँ पे शाफ्ट है ये, और सॉरी, तो ये है हमारा हॉरिजॉन्टल शाफ्ट, ये है वर्टिकल शाफ्ट। तो अगर वर्टिकल एक्सिस है तो वर्टिकल शाफ्ट, अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस शाफ्ट पे तो हॉरिजॉन्टल शाफ्ट। तो अगर वर्टिकल शाफ्ट लगा सकते हैं वहां पे तो हमेशा रिएक्शन टरबाइन ही लेते हैं। अगर वहां पे हॉरिजॉन्टल शाफ्ट का अरेंजमेंट है तो हम इम्पल्स टरबाइन लेंगे। तो डिपेंड करता है जहां भी टरबाइन लगा रहे हैं वहां पर किस तरह का हम शाफ्ट का यूज कर सकते हैं, उसी हिसाब से हम टरबाइन को सिलेक्ट करते हैं। चौथा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पार्ट लोड ऑपरेशंस। पार्ट लोड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि टरबाइन हमारा क्या बनाती है, बिजली बनाती है। यानी टरबाइन का डायरेक्ट कनेक्टर जनरेटर से होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो जनरेटर होता है, या मान लीजिए जो बिजली की रिक्वायरमेंट हमको है, या बिजली जहां पर पहुंच रही है वहां पे कभी बिजली की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, कभी बिजली कम रिक्वायरमेंट है। तो अगर जिस तरह से हमें जनरेटर से बिजली की रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से हमें टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी को भी कम ज्यादा करना पड़ेगा। अब अगर हमें टरबाइन से जो मैकेनिकल एनर्जी आ रही है उसको हमें कम हमें प्रोड्यूस करना है, तो इसका मतलब फ्लो रेट को भी हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि फ्लो रेट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग गाइड ब्लेड यूज करते हैं, और गाइड ब्लेड को हम के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम ज्यादा करके हम फ्लो रेट को कंट्रोल करते हैं। तो इसी तरह से जो है इसमें भी जो है हम लोग फ्लो रेट किस तरह का हमें लोड चाहिए उसी हिसाब से हम टरबाइन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें एफिशिएंसी मैक्सिमम मिले। तो उसके लिए कुछ इसमें ग्राफिकल के हिसाब से कुछ मेथड बताए गए थे, हालांकि ग्राफ में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आपसे। इसमें देखिए अगर हमें जहां पे भी टरबाइन हमारी यूज है और वहां पर लोड 30 मीटर से अगर ज्यादा है
और हमें पता है कि यहाँ पे पार्ट लोड है। पार्ट लोड का मतलब होता है कि हमें मैक्सिमम लोड पे टरबाइन नहीं चलानी है। उस केस में हम फ्रांसिस टरबाइन यूज करेंगे। यानी हमें पता है कि यहाँ पे टरबाइन जहाँ लगा रहे हैं, यहाँ पे हमें फुल लोड पे हमें टरबाइन नहीं चलानी है। कभी कभी फुल लोड पे चलाएंगे, कभी पार्ट लोड पे चलाएंगे, लेकिन हमें पार्ट लोड पे टरबाइन ज्यादा चलनी है, तो हमने क्या किया, फ्रांसिस टरबाइन वहां पे हम अडॉप्ट करेंगे। और लेकिन ये देखेंगे वहां का हेड कितना है। अगर हेड 30 मीटर से ज्यादा है तो फ्रांसिस टरबाइन लेंगे, अगर हेड 30 मीटर से कम है तो हम कैप्लान टरबाइन का यूज करेंगे। इसी तरह से एक चीज और होती है कैप्लान और प्रॉपर टरबाइन में। अगर वहां पे लोड का फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, जैसे कभी टरबाइन लोड ज्यादा चाहिए, कभी लोड कम चाहिए, लोड का फ्लक्चुएशन लगातार हो रहा है, वहां पे फिर हम कैप्लान की जगह प्रॉपर टरबाइन लेंगे। क्योंकि प्रॉपर टरबाइन क्या करती है कि अगर दो लोड वेरिएशन, अगर लोड का वेरिएशन अगर वहां पे नहीं है तो प्रॉपर टरबाइन मैक्सिमम एफिशिएंसी देती है। कैप्लान टरबाइन में क्या होता है कि जहां पे लोड का वेरिएशन बहुत ज्यादा होता रहता है, कभी लोड ज्यादा हो रहा है, कभी लोड कम हो रहा है, उस केस में हम कैप्लान टरबाइन का यूज करते हैं। तो कैप्लान और प्रॉपर टरबाइन लगभग एक जैसी होती है, केवल इसमें फर्क ये होता है कि कैप्लान टरबाइन में लोड के, यहाँ पे लोड का वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है, वहां पे हम कैप्लान टरबाइन यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रनर के ब्लेड को एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन प्रॉपर टरबाइन में रनर के ब्लेड को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कांस्टेंट एफिशिएंसी मिलती है, लेकिन कैप्लान टरबाइन कांस्टेंट लोड पे हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है, लेकिन कैप्लान टरबाइन में हमें लोड के वेरिएशन में भी मैक्सिमम एफिशिएंसी हम ले सकते हैं। तो इसीलिए जो है कैप्लान टरबाइन हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे लोड का वेरिएशन ज्यादा होता है, प्रॉपर टरबाइन वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे लोड का वेरिएशन ज्यादा नहीं होता है। तो इस तरह से हमें ये 5 पैरामीटर है जिसके ऊपर हम टरबाइन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली एग्जाम में 5 या 10 नंबर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप मेल पे जो है मुझे आप पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को, तो मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की हमेशा कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर आपसे फिर दोबारा बनाऊंगा। फिर